ओम गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। गणपति उवाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौधरी आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज मैं उपस्थित हूँ आपसे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और ऑल प्रेस कर दीजिए। इसके बाद मेरे अगले वीडियो की सूचना आपको स्वतः ही मिल जाएगी। तो मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एक नए विषय पर। विषय क्या है? मैं राहु जो दैत्य है वो अलग अलग भावों में क्या फल देता है, इसको मैं हर राशि के लिए बताऊंगा। हर राशि में राहु मेष में, वृषभ में, मिथुन में, सब में, हर भाव में, पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा कि राहु जो दैत्य है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, मानव जीवन में बहुत ही उसकी इम्पोर्टेंस है, तो वो अगर पहले भाव में हो तो कैसा फल देगा, दूसरे में हो तो कैसा फल देगा, ऐसे ही तीसरे, चौथे, 5वें, 12वें तक सब। और हर राशि के लिए पहली राशि, दूसरी राशि, सब राशियों के लिए। तो मैं इस पर चर्चा करूंगा क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि राहु एक दुष्ट और दैत्य ग्रह है। यह कहा जाता है कि राहु के कारण ही हम अपनी जिंदगी में दुख और कठिनाई पाते हैं। राहु एक राक्षस है जिसका वो सिर कहते हैं, राहु का खाली सिर है, क्योंकि ये सागर मंथन के समय एक दैत्य ने देवताओं की पंक्ति में बैठ के अमृत पी लिया था और अमृत उसके गर्दन तक आया। जैसे ही पता लग गया तो विष्णु भगवान ने, जो कि मोहिनी रूप में अमृत सबको बांट रहे थे, अपने चक्र से उसकी गर्दन काट दी। तो गर्दन अलग हो गई, धड़ अलग हो गया। जो गर्दन हुई वो तो चूंकि अमृत पी चुकी थी तो यहाँ तक, गर्दन तक वो जिंदा रही हो और उसको राहु नाम दिया गया। और नीचे के धड़ को केतु की संज्ञा दी गई। राहु को उसके घर वालों ने, माता पिता ने, सबने पाला, दैत्यों ने पाला। और केतु को संत पुरुषों ने, महात्माओं ने, उन्होंने सबने धड़ पाला। तो राहु तो एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ आइडियाज, विचार, दिमाग पे, मस्तिष्क पर राज करता है। वो हेड पर, जो हेड है वो, तो हेड में आपके मस्तिष्क में विस्तारवादी बड़ी बड़ी उल जुलूल बातें सोचने को मजबूर करता है। और केतु है वो नैरोनेस, आपको दुनिया से दूर, विरक्ति लाता है, मोक्ष की प्राप्ति। तो केतु को मोक्ष से भी रिप्रेजेंट करते हैं। केतु मोक्ष कारक है। मोक्ष कारक मीन्स सामाजिक चीज़ों से थोड़ी विरक्ति, अलगाव, एक तरह से शॉर्टनेस, अपने को कम 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 करते जाओ। विस्तारवाद से राहु विस्तारवाद है तो केतु शॉर्ट शॉर्ट शॉर्ट, बिल्कुल सूक्ष्म, और वही मोक्ष है। तो हम देखिए, जितने दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं, वस्तुएं, टेक्नोलॉजी की वस्तुएं हैं, वो सभी राहु के कारक हैं। राहु एक सर होने के कारण व्यक्ति के सर पर राज करता है और भ्रमित करता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ राहु कष्ट कारक नहीं है, राहु दुख नहीं देता। यदि आप अच्छे पुरुष हैं, सच्चा काम करते हैं, गरीबों को खासतौर से, राहु गरीबों को और केतु भी दोनों गरीबों के हित की सोचते हैं। अगर गरीबों को आपने तंग किया तो आपको दंड मिलेगा। जब शनि भी यही करता है, तो राहु भी शनि की भांति है, शनि के समान ही गुण है इसके, और केतु मंगल की भांति है। तो अगर आपने गरीबों को सताया, उनका हक मारा या उनको परेशान किया तो आपको सजा मिलेगी। अगर आप अपने काम में सच्चे ईमानदार हैं, परिश्रम कर रहे हैं, लगन से काम करते हैं, गरीबों को सताते नहीं है, तो राहु कभी भी आपसे नाराज नहीं होगा। मैं अपने ऊपर खुद अपनी एग्जाम्पल आपको देता हूँ
कि अब आप देखिए राहु 18 साल बाद जगह बदलता है, मतलब 18 साल बाद जो है उसी जगह पे आता है जहाँ 18 साल पहले था। तो अब 2022 है, तो 2004 में राहु उसी जगह था। मेरा राहु का मेरी मेष राशि है, मेरा राहु जहाँ आज है वहीं 2004 में था। तो 2004 में मैं 62 वर्ष की अवस्था में अपनी सर्विस से रिटायर हुआ। यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मैं प्रोफेसर और डिपार्टमेंट हेड भी था, वहाँ से रिटायर हुआ। और रिटायर होते ही 2 महीने 3 महीने बाद मैं विदेश चला गया। वही काम जो मैं यहाँ करता था, वही सर्विस, उसी सब्जेक्ट में मैं विदेश में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो गया। और वहाँ मैं 17 साल तक मैंने काम किया। वहाँ मैंने 16-17 PhD कराए, 85 MSc कराए अपने सब्जेक्ट में। तो मैं तो राहु की इस 18 महीने के टाइम में, जब राहु मेरे मेष राशि में आया था उस समय 2004 में, उस समय मैं तो बहुत धन्य रहा कि रिटायर होते ही मैं फौरन विदेश चला गया। और विदेश में मैंने 30 साल काम किया, 17 साल काम किया। और राहु की अवस्था में मैं गया, राहु जो आजकल की हालत है। तो मैं तो समझता हूँ राहु अगर मुझे दंड देता तो मुझे ये सब क्यों करता। 2004 में रिटायर होता तो वहीं छोड़ देता मेरे को, और जो होता देखा जाता। और मेरे पेंशन भी नहीं थी, मैंने पेंशन ओपनिंग की थी। तो पेंशन ओपनिंग की थी, इसलिए राहु ने मेरी सहायता की और मुझे पुनः उसी नौकरी पर बाहर अच्छी सैलरी पर भेज दिया। तो मैं तो समझता हूँ राहु आपको कभी तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, यदि आप सच्चे, ईमानदार, परिश्रमी हैं और गरीबों को परेशान नहीं करते हैं। तो भाइयों, इसलिए आपको राहु से या दुष्ट शनि से या केतु से, केतु तो बेचारा कभी सताता ही नहीं है, तो राहु और शनि को कहते हैं, बहुत लोग बुरा मानते हैं, दुष्ट मानते हैं, तंग करते हैं। तभी तंग करते हैं, देखिए शनि के समान राहु है, तो शनि भी न्यायाधीश है, दंडाधिकारी है, उसी तरह से राहु भी न्यायाधिकारी है, दंडाधिकारी है। तो जैसा मैंने कहा कि राहु भी दंडाधिकारी है और राहु भी शनि की तरह न्यायाधीश है, इसलिए राहु तो दंड तो देगा ही देगा, लेकिन अच्छे लोगों को नहीं। जो सत्कर्मी है, मेहनती हैं, उनको तो दंड नहीं मिलेगा। तो अब मैं राहु का मेष राशि के लिए पहले भाव में देखता हूँ कि राहु पहले भाव में किस तरह का योग बनता है, क्या करता है। मेष राशि के लिए हम जानते हैं कि राहु जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और कारक ग्रह है। और दूसरा कारक ग्रह मेष राशि का है सूर्य। सूर्य मेष राशि के लिए कारक ग्रह है। यूं भी वो है 5th हाउस का लॉर्ड है, यानी पंचमेश है। मंगल के साथ साथ बृहस्पति भी मेष राशि के लिए महत्वपूर्ण कारक ग्रह है। राहु की तो सूर्य से शत्रुता है, इसलिए मेष लगने के लिए राहु अच्छा ग्रह नहीं रहा, क्योंकि मेष राशि सूर्य उच्च का है। तो फिर राहु जो है सूर्य के साथ सूर्य ग्रहण लगता है, इसलिए फिर चंद्र के साथ भी, हालांकि चंद्र अच्छा ग्रह है, लेकिन राहु सूर्य के लिए, राहु चंद्र के लिए दुश्मनी है। तो फिर राहु जो है मेष लगन के लिए अच्छा नहीं रहा। ऐसा कहते हैं कि, लेकिन हमेशा ऐसा सत्य नहीं है, क्यों किसी भाव में राहु अच्छा फल भी दे सकता है, किसी भाव में खराब भी दे सकता है। तो ये कहना कि मेष राशि के लिए सर्वदा अच्छा नहीं है, वो मैं फिर गलत मानता हूँ। इसलिए कभी किसी भाव में हो सकता है वो अच्छा भी हो और किसी भाव में शायद वो खराब भी हो। तो यही हम विवेचना करेंगे कि राहु मेष राशि के लिए किस भाव में अच्छा है, किस भाव में खराब है। तो राहु जो है रियल ग्रह नहीं है। राहु क्या है, एक छाया रूप है, छाया ग्रह है, शनि की छाया माना जाता है उसको। तो राहु किंग मेकर भी कहलाता है। अगर राहु 10वें भाव में जो है राजनीतिक लोगों के लिए किंग मेकर होता है, वो राजनीति में उठा करके नीचे से फर्श से उठा करके अर्श तक ले जाता है, आसमान तक पहुंचा देता है। तो राहु इस तरह से
किसी किसी भाव में बहुत ही अच्छा है। तो वही हम देखेंगे कि राहु मेष राशि के लिए कहाँ कहाँ अच्छा फल दे रहा है और कहाँ कहाँ बुरा फल दे रहा है। तो प्रथम भाव में देखते हैं हम। प्रथम भाव में मेष लग्न वालों के जातकों के लिए, यानी लग्न में राहु बैठा हो, तो यदि लग्नाधीश मंगल की यदि लग्न पत्रिका में अच्छी स्थिति हो तब तो राहु भी अच्छा फल देगा। अगर मंगल आपकी लग्न जन्म पत्रिका में अच्छा उच्च होकर बैठा है, तो राहु, चूंकि राहु मंगल के घर में मेष राशि में बैठा है, तो अगर मंगल अच्छा है आपकी पत्रिका में तो राहु भी अच्छा फल देगा, और अगर मंगल बुरा है तो राहु भी बुरा फल देगा। तो राहु हम देखते हैं कि मंगल के रूप मंगल की तरह फल देता है और शनि के माफक फल देता है। तो हम देखते हैं कि राहु की नेचर जो है उसके हिसाब से जातक भी एग्रेसिव हो जाएगा, एग्रेसिव नेचर हो जाएगी जातक की, थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव आ जाएगा, जो कि मंगल का स्वभाव होता है। तो राहु मंगल के घर में बैठ करके मंगल की तरह ही व्यवहार करने लगता है। तो जातक को थोड़ा क्रोधी, थोड़ा रुक्ष टाइप का, वाणी में थोड़ी कर्कशता लाता है। यदि राहु के साथ मंगल ही बैठा हो तो यह स्थिति अच्छी कही जाती है, और ज़्यादा अच्छी जाती है राहु और मंगल मिल करके। लेकिन राहु और मंगल मिलकर अंगारक दोष बनाते हैं, याद रखिए। और यहाँ ये राजयोग बनता है, जिसे मंगल और राहु मिलकर जो एक राजयोग बना रहे हैं मेष राशि में बैठ के, उसे रोचक राजयोग बोलते हैं। रोचक राजयोग, राहु भी मंगल की भांति फल देता है, जातक को काफी कुछ धन प्राप्त हो जाता है, और राहु की वजह से अचानक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। इसका कारण है कि धन भाव में जो लग्न से आ गई है उसके साथ राहु 1-12 का संबंध बनाता है। लेकिन यदि मंगल 6, 8, 12 भाव में हो तो राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। यदि राहु बाल्यावस्था में हो, उसके अंश से बाल्यावस्था में हो या वृद्धावस्था में हो, ज़्यादा ऊपर 20-25 डिग्री वाला हो, तो राहु अच्छे परिणाम नहीं देता। ये राहु बाल्यावस्था में हो, वृद्धावस्था में हो तो बुरे फल नहीं देता। ये युवावस्था में हो तो जरूर बुरे फल देता है। यंग होता है, यूथ, 13, 15, 16 डिग्री का। राहु प्रथम भाव से पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो ये बहुत अच्छी नहीं है। जो राहु संतान देता है और संतान की शिक्षा में मदद करता है, जातक को पूरी शिक्षा प्रदान करके उसको बुद्धिमान बनाता है। अगर राहु की स्थिति अच्छी नहीं हो तो इसका फिर विपरीत फल होगा। राहु 7वें भाव पर दृष्टि पति पत्नी के बीच में बहस करा सकता है, जो बहुत गलत मोड़ पर जा सकती है। और यदि शनि की दृष्टि भी राहु पर पड़ रही हो तो तलाक तक की नौबत आ सकती है। द्वितीय भाव में क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड शुक्र होता है, अतः राहु का द्वितीय भाव में फल जानने से पूर्व शुक्र की स्थिति जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शुक्र जो है द्वितीय भाव का लॉर्ड है। अगर शुक्र की स्थिति अच्छी हो, जैसे कि शुक्र केंद्र में बैठा हो, 1, 4, 7, 10 में बैठा हो, या फिर त्रिकोण में बैठा हो, 5 में बैठा हो, 9 में बैठा हो, और शुक्र 12th हाउस में हो, तो राहु अच्छा फल देता है, जातक को अपार धन मिलता है। राहु लॉटरी, जुआ, सट्टा आदि का कारक ग्रह है, और राहु सेकंड हाउस से सीधे 8th हाउस को देखता है, जो कि अचानक गुप्त धन प्राप्त होने का भाव है। अतः जातक शेयर मार्केट में अचानक धन प्राप्त करता है। द्वितीय भाव का राहु जातक की वाणी को प्रभावित करके वाणी दोष पैदा करता है। खराब वाणी के कारण जातक अपने बने हुए काम बिगाड़ लेता है और धन प्राप्त नहीं कर पाता है। खराब वाणी के कारण वह अपने दुश्मन भी ज़्यादा बना लेता है। तो द्वितीय भाव से राहु की पंचम दृष्टि 6th हाउस पर राहु को शत्रुहंता बनाती है और ऋण मुक्ति कराती है। जातक को एक्सीडेंट हो सकते हैं। यह इस कारण है कि सेकंड हाउस से राहु 8th हाउस को दिख रहा है। या शुक्र की स्थिति उच्च की हो तो जातक मृत्यु से बच जाता है, अन्यथा एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। राहु की 9th दृष्टि 10वें भाव पर है,
यानी कर्म स्थान पर है। तो जैसा हम जानते हैं कि 10वां भाव राहु के लिए कारक भाव है, इसलिए राहु जातक को कर्म स्थान में पर्याप्त सफलता दिलाता है। लेकिन जैसा कि राहु का स्वभाव है भ्रम फैलाना, इस कारण जातक का एक स्थान पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं जो कि जातक की दृढ़ता और कर्मठता के आगे हानि पहुंचाती है। थर्ड हाउस में देखते हैं, थर्ड हाउस में अगर राहु बैठा हो तो तृतीय भाव राहु के लिए कारक स्थान है, इसलिए यहाँ बैठकर राहु अच्छा फल देता है। चूंकि तीसरा भाव मिथुन राशि है जिसके स्वामी बुध होते हैं, अतः यदि बुध की स्थिति अच्छी हो तब राहु भी बुध की तरह व्यवहार करता है और अच्छा फल देता है। जातक अपने छोटे भाई बहनों से अच्छे संबंध रखता है। इसका उल्टा होने पर उल्टे फल प्राप्त होंगे। यदि बुध की स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु भी अच्छी स्थिति नहीं होगी, तो राहु भी फिर अच्छे फल नहीं देगा। राहु की पंचम दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम भाव पर। तो सप्तम भाव किसका है? पति पत्नी का। बीच में पति पत्नी के बीच में व्यर्थ का वाद विवाद हो सकता है। तो यदि कोई और दुष्ट ग्रह उसको देख रहा हो तो ज़्यादा वाद विवाद बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा तलाक तक की नौबत आ सकती है। केवल राहु की दृष्टि से कोई नुकसान नहीं होता। राहु की नवम पर दृष्टि भाग्य भाव में जाकर पड़ रही है, जिससे भाग्य को गिरावट ला रही है, भाग्य नीचा हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है। यहाँ तक कि पिता के साथ भी संबंध बिगड़ सकते हैं। राहु की 11th हाउस पर दृष्टि यानी लाभ भाव में जातक को लाभ ही लाभ पहुंचाती है। लाभ भाव में सभी ग्रह लाभ पहुंचाते हैं, अतः थर्ड हाउस के राहु जातक को लाभ ही पहुंचाएंगे। अगर राहु 4th हाउस में हो तो 4th हाउस में राहु की स्थिति, चंद्रमा है 4th हाउस का, कर्क राशि है, उसका स्वामी कौन है? चंद्रमा। तो राहु की यहाँ की स्थिति चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। ये लग्न पत्रिका में आपका चंद्रमा दोष युक्त है और कमजोर है तो 4th भाव में बैठकर राहु भी व्यक्ति के जीवन में सुखों का अभाव कर देगा। सुख भाव में बैठकर भी आप अपने वाहन मकान आदि से मिलते मिलते रह जाएंगे। माता से भी मतभेद हो सकते हैं और जातक से माता से दूर रह सकता है जातक। राहु के 8th हाउस पर दृष्टि भी एक्सीडेंट करा सकती है और 10th हाउस पर दृष्टि कर्म स्थान पर समस्याएं पैदा कर सकती है। ये चतुर्थ के राशि चंद्र उच्च के हों और अच्छी स्थिति में हो तब तो चतुर्थ भाव के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। फिर तो जातक को बड़ा बंगला, मकान, बड़ा वाहन आदि सब मिलेगा अगर चंद्र अच्छे हैं। और 8th हाउस से सुख मिलेगा, सट्टा से, शेयर से इत्यादि से लाभ हो सकता है, क्योंकि 8th हाउस क्या है? गुप्त धन मिल सकता है। 10वें भाव में भी राहु के लिए कारक स्थान होने के कारण चंद्र अगर उच्च के हों तो राहु जातक को कर्म स्थान पर जॉब आदि में लाभ पहुंचाते हैं। सरकारी नौकरी के राहु कारक हैं, सरकार से भी जातक को लाभ पहुंचाते हैं। राजनीति के क्षेत्र में जातक को लाभ पहुंचाते हैं। 5th हाउस में अगर राहु बैठे हों तो 5th हाउस का राहु, 5वें भाव का राहु बुद्धिमत्ता का, संतान उत्पत्ति का और स्टॉक मार्केटिंग का, व्यापार का तथा प्रेम प्रसंग का घर है। यदि 5th हाउस में कमजोर हो, 5th हाउस का स्वामी कमजोर हो तो राहु भी फिर बुरे फल देगा। और शनि और मंगल आदि की दृष्टि पड़ रही हो जातक के पास तो संतान देर से होती है और कभी कभी एवर्सन हो सकता है। इस कारण क्योंकि राहु शनि के साथ शनि की तरह आचरण करता है और शनि का मतलब यानी धीमे धीमे चलना, तो जातक को धीमे धीमे फायदा होता है। शिक्षा के क्षेत्र में अड़चन आती है, उसके पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसके कारण पढ़ाई अधूरी रह जाती है। शिक्षा के न प्राप्त होने के कारण ऐसा नहीं है कि जातक बुद्धिहीन हो, वरन वह सामान्यतः ज्ञान में बहुत ही शार्प और बुद्धिमान होता है, पर किन्हीं कारणों की वजह से उसकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। ऐसा जातक राजनीतिक क्षेत्र में अनेक मित्र बनाता है और जातक अपनी बुद्धिमत्ता से
धन हासिल करता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में उत्तरार्ध में यानी ओल्ड एज में जाकर सफल हो पाता है। अगर राहु मेष राशि में या मेष लग्न में 6th हाउस में बैठा हो तो 6th हाउस में राहु होने से ये एक अच्छी पोजीशन कहलाती है मेष लग्न के अंदर। 6th हाउस शत्रुओं का भाव है, ऋण तथा बीमारी का भाव है, तो राहु यहाँ बैठकर बहुत अच्छा फल देता है। राहु 6th हाउस में शत्रुहंता योग बनाता है, और यदि बुद्धि भी 6th हाउस में बैठे हो तो यह योग अति प्रबल हो जाता है। राहु शत्रुओं में भेद ला करके, राहु 6th हाउस में बैठ करके रोग मुक्ति कराएगा। आप अगर लोन है आपका तो लोन चुक जाएगा, ऋण मुक्त कराएगा। 6th हाउस में कोई अच्छा ग्रह न हो या किसी अच्छे ग्रह से दृष्टि भी न हो तो जातक फिर अनेक बीमारियों से ग्रस्त रहेगा, फिर उसका उल्टा होगा। 6th हाउस का स्वामी बुध अच्छी स्थिति में हो या फिर बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि 6th हाउस को पड़ रही हो, तब जातक बीमारियां घेर लेंगी, लेकिन वह इन सी बीमारियों से मुक्त हो जाएगा। 6th हाउस से राहु 12th हाउस पर दृष्टि डाल रहा है, वो ठीक नहीं है। इससे जातक के जीवन में कोर्ट केसेस हो सकते हैं, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, एकांतवास की संभावना है। वैसे अस्पताल भी एकांतवासी होता है, तथा जेल आज जाने की संभावना हो जाती है। 12th हाउस पर दृष्टि से जातक के जीवन में यात्राएं बहुत होंगी और बहुत सी यात्राएं विदेश की होंगी, जिनसे लाभ होगा। अगर राहु 7th हाउस में बैठा हो तो 7th हाउस में राहु की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ से जातक की शादी और पति पत्नी के संबंधों पर असर पड़ता है। यह जातक व्यापार करता है तो व्यापारी सहयोगियों से वाद विवाद हो सकता है। फिर भी शुक्र की स्थिति देखनी चाहिए, क्योंकि 7th भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र अच्छा होने पर सब ठीक ठाक हो जाएगा, क्योंकि शुक्र सप्तमेश है। राहु यहाँ बिजनेस से लाभ पहुंचाता है, पर पार्टनर से वाद विवाद कराता है। जातक का दिमाग परेशानियों में घिरा रहता है और भ्रमित रहता है, इससे व्यापार में थोड़ी परेशानी आती है। जातक को व्यापार में बहुत लाभ मिलता है। राहु के कारण पति पत्नी में वाद विवाद हो सकता है 7th भाव में, और मंगल तथा शनि की 7th में दृष्टि हो तो तलाक भी संभव है। अब मैं आता हूँ 8th हाउस पर। अगर राहु 8th हाउस में बैठा हो तो 8th हाउस का मतलब ये हाउस मारक हाउस कहलाता है, डेथ हाउस। यहाँ का स्वामी मार्केश कहलाता है। संघर्षों तथा एक्सीडेंट से खतरा है, क्योंकि ये हाउस मारक हाउस है, एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। 8th हाउस इज 12th फ्रॉम 9th हाउस, 9वें भाव से 12वां है, तो 8th हाउस इज 12th फ्रॉम 9th हाउस, जिसका मतलब हुआ लॉस ऑफ फॉर्चून, भाग्य का नाश। राहु 8th हाउस में अनेक समस्याएं पैदा करता है। 8th हाउस की बुराई ठीक हो जाती है यदि 8th हाउस का लॉर्ड मंगल अच्छी स्थिति में हो। फैमिली मैटर्स और पैतृक संपत्ति पर अधिकतर वाद विवाद हो सकता है। अगर मंगल अच्छे हों तो बढ़िया हो जाएगा। यदि शुक्र या बृहस्पति या बुध की स्थिति अच्छी हो तो फिर तो 8th हाउस में राहु होने से धन का लाभ हो जाएगा। फिर भी राहु के 8th भाव में रहने से जातक के घर में हमेशा टेंशन बनी रहती है। 9th हाउस में राहु अगर बैठे हो तो 9th हाउस का मतलब भाग्य का भाव। भाग्य भाव में स्थिति अच्छी रहती है। ये लक्ष्मी का भाव है, जहाँ राहु अच्छा फायदा देता है, लेकिन पिता से संबंधों में कमी आ जाती है। जातक को पिता से दूर रहना पड़ सकता है। 9th हाउस से राहु 1st भाव को देख रहे हैं, यानी लग्न भाव को, और जातक की पर्सनैलिटी पर असर डाल रहे हैं, पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। यदि बृहस्पति भी त्रिकोण या केंद्र में बैठे हो तो ज़्यादा धार्मिक हो जाता है। जातक क्या धार्मिक हो जाता है। जातक अनेकों यात्राएं करेगा और विदेश में बस भी सकता है। 5th हाउस पर दृष्टि से शिक्षा में तथा संतान के प्रति
कुछ प्रॉब्लम हो सकती है राहु की दृष्टि से। अगर 10th हाउस में राहु बैठा हो तो यहाँ के राहु की स्थिति अच्छी है, 10th भाव अच्छा है। 10th भाव में राहु राजयोग बनाता है, जातक बड़ा अफसर, लीडर या राजनीतिज्ञ बन सकता है। जातक को अत्यंत लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जातक इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाएगा कि काम के सिलसिले में अक्सर घर से दूर रहेगा। घर से दूर रहेगा तो घर में समस्या पैदा हो जाएगी, घर में टेंशन आ जाएगी। 10th भाव का राहु शत्रुहंता भी है। 11th हाउस में अगर राहु हो तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन है। यहाँ रहकर राहु धन और सुख प्रदान करता है। जातक को विभिन्न स्रोतों से अच्छा धन प्राप्त होता है। 5th भाव पर दृष्टि शिक्षा और संतान की समस्या आ सकती है। जातक की शिक्षा में समस्या आएगी, लेकिन जातक बुद्धिमान तो होगा। जातक को अपनी संतान से दूर रहना पड़ सकता है। जातक को ट्रेडिंग और लॉटरी से धन प्राप्त हो सकता है। प्रारंभ की लाइफ में कुछ समस्या आ सकती है मैरिड लाइफ में, लेकिन आने वाले वर्षों में सभी ठीक हो जाती है। अब आखिरी भाव आया 12वां भाव। अगर 12वें भाव में राहु बैठे हों तो ये स्थिति अच्छी नहीं की जा सकती। यहाँ रहकर राहु विदेश यात्रा तो कराएंगे, विदेश से लाभ भी होगा, पर धन की हानि भी तो होगी, क्यों 12th हाउस हानि का हाउस, खर्चे का हाउस है, तो विदेशी यात्राओं में धन का हानि होगी। समस्याएं बहुत आएंगी, कोर्ट की समस्या आ सकती है, और जातक इतना आ सकता है कोर्ट में कि जेल भी जाना पड़ सकता है। जातक को गलत आदतें पड़ सकती हैं, जिसके कारण जातक के धन की हानि हो सकती है। तो मित्रों, आज मैं यही विराम लूँगा, आगे फिर मिलूँगा तो फिर आपसे मुलाकात होगी और किसी और विषय पर चर्चा करूँगा। नमस्कार।